Good evening, students. Today we discuss about the IUPAC naming of functional group. IUPAC naming of functional groups. अब ध्यान देना, ये जो टॉपिक है ये दोनों क्लास के लिए, मतलब आपका 11th एंड 12th बोथ क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th में भी कुछ चीजें हैं, तो 10th वाले बच्चे भी ऑलमोस्ट देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। तो यहां हमें आईयूपीएसी नेमिंग देना है, तो हम कैसे आईयूपीएसी नेमिंग देंगे एक फंक्शनल ग्रुप को लेके। यानी फंक्शनल ग्रुप को विदाउट आईयूपीएसी नेमिंग आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दे सकते, यानी कि आपको बन ही नहीं फंक्शनल ग्रुप के। यदि नहीं आता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने वाली है, ये समझिए। तो नेमिंग देने के 2 रूल्स याद रखें, सिंपल सा, क्योंकि हम आईयूपीएसी देते हैं। यहां पर ध्यान रखें आईयूपीएसी नेमिंग देना है, और दूसरा कॉमन नेमिंग भी होती है। बट कॉमन नेमिंग बताइए कैसे करना है, पहले यहां समझिए कि आईयूपीएसी। तो सबसे सिंपल तरीका, पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि टोटल कार्बन यूज एज एल्केन, यानी कि टोटल कार्बन का नाम एल्केन के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? ऑलरेडी हम हाइड्रोकार्बन से लेके पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्केन, एल्काइन। सेकेंड रूल्स है कि इफ हैव कार्बन इन functional group, it also count as total carbon। यदि फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, क्या है, तो उसको भी क्या करना है, टोटल कार्बन में काउंट करना है। ये 2 बातें आप याद रखिए, सिंपल सा हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें पढ़ना कैसे है, या कितनी चीजें फंक्शनल ग्रुप को लेके याद रखनी है। तो हमारे पास टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिसमें हमें 3 थिंग्स आपको याद रखनी है। नंबर 1, यदि हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारा आता है एल्कोहल, ठीक, जिसका सिंबल होता है ROH, सफिक्स होता है ऑल, OL। लिसन, ध्यान रखें यहां पे ये 3 बातें आपको याद रखनी है। एल्कोहल उसका नाम है, सिंबल है ROH, एंड सफिक्स है ऑल, OL। सफिक्स मींस जो बाद में यूज हो रहा है, बाद में लग रहा है। एग्जांपल समझिए, यदि ये 3 चीजें आपने याद रख लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल याद रखें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH2, R मींस रेडिकल, आपको पता है, OH। तो आपको दिख रहा है कि टोटल कार्बन काउंट करना है 1 2 3। 3 मींस क्या होता है, प्रोप, वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। मैं एल्केन यानी प्रोपेन और ऑल लगा दिया तो बन गया प्रोपेनॉल। ये आपका सिंपल वे हो गया आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कोहल में क्या आपको याद रखना है, उसका नेम, OH और उसका सफिक्स, यानी उसका सिंबल, सफिक्स। देन आप यूज करेंगे, रूल्स बता चुके हैं कैसे। रूल्स क्या है कि टोटल कार्बन एल्केन के फॉर्म में, यानी 3 कार्बन प्रोपेन, ऑल लग गया तो प्रोपेनॉल। जहां E रिमूव हो जाएगा प्रोपेन के, आप जानते हैं प्रोपेन को कैसे लिखा जाता है, E, तो E रिमूव करके क्या किया जाएगा, ऑल लगा दिया। क्लियर है? अब इसी टाइप से सभी में यूज होगा, बस कुछ चीजें चेंजेस होंगी। तो सेकंड आते हैं हम, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं। सेकंड देखते हैं, सपोज कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड RCHO होता है सिंबल, इसमें अल, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑल है ये अल है। तो फॉर्मूला सिंपल, तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने लिखा C2H5CHO, हमने कहा था सेकेंड रूल्स में कि यदि फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वो टोटल में काउंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन
3 हो गया। 3 मीन्स अगेन प्रोपेन और अल है तो प्रोपेनल। ये अल है याद रखें, ये ऑल है याद रखें। ये चीज इनको दोनों को इसलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है थायोएल्कोहल। थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल मीन्स RSH। इसका सफिक्स होता है थायोल। सफिक्स इज अ थायोल। सो सिंपल इन टर्म्स C2H5SH। आप यहाँ कार्बन कुछ भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं। मान लो सपोज मैं ही यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 5, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंट में N लग गया तो पेंटेन और थायोल। क्या हो गया ये पेंटेन थायोल। फोर्थ एल्डिहाइड हो गया, हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका सिंबल होता है RCOOH, दैट इज अ ओइक एसिड। सफिक्स है आपका ओइक एसिड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां पे एग्जांपल देते हैं C3H7COOH। नाउ टोटल कार्बन 3 and 1 4 because have the carbon in functional group। तो कार्बन है इसलिए यहां पे क्या होगा 4। 4 मींस ब्यूट, ब्यूट में N ब्यूटेन और ओइक यूज हो गया तो ब्यूटेनोइक एसिड। इट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ इज कीटोन। कीटोन सिंबल इज RCOR। यहां पे सफिक्स होता है ऑन। इसको 1 नहीं पढ़ा जाता, ऑन बोला जाता है। याद रखें केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसको ऑन। नंबर ऑफ सपोज हमने एग्जांपल लिया CH3CO CH3। नाउ टोटल कार्बन 1 2 3। 3 मींस प्रोप में N और 1 तो बन गया प्रोपेनॉन। इट्स अ प्रोपेनॉन। नाउ आई होप इतने 5 आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप हम यदि यूज करें तो आपका कीटोन हो गया। हम पहले लेते हैं ईस्टर। ईस्टर इज RCOOR। सफिक्स इज ओइट। सफिक्स इज ओइट। सफिक्स क्या यूज करेंगे ओइट। अब ईस्टर में देखिए बस यहां पे थोड़ा सा फोकस करें। क्या है ये जो राइट हैंड साइड रेडिकल है इसको एज रेडिकल ही यूज करें। क्यों करेंगे एज रेडिकल? क्योंकि ये क्या करता है हम हाइड्रोकार्बन में कंटिन्यूअस कार्बन के यूज करते हैं बट बीच में 2 ऑक्सीजन आने की वजह से यहां पे हम क्या कर रहे हैं इसकी ब्रेकनेस क्या हो रही है ब्रेक हो जा रही है। इसलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं इस रेडिकल का हम यूज कर रहे हैं एज ए रेडिकल। बट इसको फर्स्ट में लिखना है। किसमें लिखना है? फर्स्ट स्टार्टिंग में ही लिखना है, नोट करना है नेमिंग के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे जैसे सपोज हमने लिया CH3COO C3H7। दिस कार्बन यूज एज अ रेडिकल, हैव द 3 कार्बन, सो प्रोप में एज ए रेडिकल वायर यूज किया जाता है, ये आपको मालूम है। तो प्रोपाइल। नाउ टोटल कार्बन 2, यानी ये कार्बन आपको सिर्फ एज ए रेडिकल यूज करना है, बाकी टोटल कार्बन एज ए एल्केन यूज होंगे। तो 2 मींस एथ में N और देन OH, इट्स अ इथेनोइड। क्या फॉर्म हो गया इथेनोइड। ये आप याद रखेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं यदि हम इसको समझें, आप सोचेंगे कि सर कीटोन में भी तो O था बीच में, बट यहां पे आपने इसको अलग लिया लेकिन यहां हमने टोटल काउंट किया। तो उसका रीजन सिंपल है कि कीटोन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी यहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है। यदि एग्जांपल समझें तो CH3CO CH3 टोटल कंटिन्यू में आ रहे हैं ये। और यदि हम यहाँ रेडिकल की बात करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो दूसरा ऑक्सीजन यहाँ आएगा और यहाँ आपका रेडिकल। यानी यदि हम इसका यूज करें तो CH3C डबल बॉन्ड O और देन क्या होगा CH3। मतलब इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आपका जो
ग्रुप है वो एज ए रेडिकल यूज हो रहा है। इतना यदि आइए समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होगा ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और कॉम्प्लिकेटेड है, नेक्स्ट है उसको पहले ले लेते हैं। ईथर, नेक्स्ट है आपका ईथर जिसका सिंबल होता है ROR। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहां पे 2 पॉइंट्स, लेस कार्बन, सेकंड मोल कार्बन। तो जो लेस कार्बन है उसको एज ए वर्ड रूट यूज किया जाएगा, एज वर्ड रूट, और मोल कार्बन को एज एल्केन। यदि मोल कार्बन वाले रेडिकल्स को एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा और जो लेस कार्बन वाला रेडिकल है उसे वर्ड रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा और O के लिए ऑक्सी वर्ड यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट नेमिंग दी जाएगी लेस कार्बन को, सेकंड नेमिंग दी जाएगी O को, और थर्ड नेमिंग दी जाएगी मोल कार्बन को। एग्जांपल देखते हैं कैसे। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। जैसे सपोज हमने लिया CH3O C2H5। अब कहेंगे सर क्या हमेशा ही लेस वाला फ्रंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्जांपल देखेंगे अभी हम समझ लेंगे। जैसे मान लो सपोज यहां हमने लिखा तो लेस 1 कार्बन है, 1 के लिए वर्ड रूट मिथ, O के लिए ऑक्सी और 2 के लिए एथेन। तो इसका नेम हो गया मिथ ऑक्सी एथेन। सपोज हम यहां ले रहे हैं C3H7O C2H5। तो लेस कार्बन यहां है, 3 यहां, 2 यहां, तो इथ, 2 के लिए इथ, O के लिए ऑक्सी और 3 के लिए प्रोपेन। ये आपका कंडीशन बनेगी ना। सपोज हम यहां पे ले रहे हैं सिमिलर आ गया सपोज, तो आपको मालूम है, आप कहेंगे कि आप सिमिलर आ गए, तो सिमिलर आ गए बोथ साइड में, तो आपको पता है वन इज यूज एज अ वर्ड रूट एंड अदर इज यूज एज अ एल्केन, यानी मिथ ऑक्सी मीथेन हो जाएगा ये इन सिंपल टर्म्स। तो आई होप कि ये 7 फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो हमारे पास 7 आ चुके हैं। आई होप आपको 3 चीजें जो ब्लू में मैंने लिखा हूं उसको याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका 7th, ऑलरेडी हो चुका। नेक्स्ट आता है आपका 8th वाला फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं। तो 8th फंक्शनल ग्रुप है हमारा, सपोज हम ले लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सिंबल होता है RCOCl, सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड। नाउ यूजिंग द एग्जांपल, सपोज CH3 CH2 COCl। हाउ मेनी कार्बन्स? ये Cl है, यहां कार्बन नहीं है, यहां Cl, मतलब क्या हुआ 1 2 3। 3 मींस अगेन सेम प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। फॉर्मूला इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? नाउ 9th amido. Amido means RCONH2. Its suffix is also amido. तो यहां क्या हो जाएगा? CH3CONH2। Here the carbon is 2. 2 means eth and amido. एथेन amido हो जाएगा इसका नाम। क्लियर? यहां से 10th एसिड एंड हाइड्राइड। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, इसका सिंबल होता है RCO। यहां पे होता है ओइक एंड हाइड्राइड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एंड हाइड्राइड। नाउ यूजिंग द एग्जांपल, जैसे यहां पे सिंपल सा CH3CO CH3
CO, अदर एग्जाम्पल CH3CO, HCOO। ये ध्यान से समझना है इसको। यहाँ टोटल कार्बन आप बोलेंगे सर हम 1 2 3 4, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि अप साइड के कार्बन और डाउन साइड के कार्बन सेपरेट काउंट किया जाता है। यहाँ पे 1 2 यानी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। जब सिमिलर कार्बन होते हैं तो वन टाइम नेमिंग लिखी जाती है। 2 के लिए क्या हो गया एथ में N, फिर ओइक एन हाइड्राइड, तो ये हो गया नेमिंग क्या इथेनोइक एंड हाइड्राइड। सिमिलर है, अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टूड होता है ये कि भाई दोनों साइड सिमिलर है। यदि हमने इतना वर्ड लिखा तो ये अंडरस्टूड है, बट डिफरेंट है। यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो यू नो दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर यूजिंग द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करते हैं। तो 1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है। ऑब्वियस सी बात है एथ पहले आएगा, तो इथेनोइक, मिथेनोइक एंड हाइड्राइड। दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट आते हैं 10 हो चुके, 11 नंबर एसिड क्लोराइड एमिडो एमाइन। इट मींस RNH2, एमाइन ही यूज होगा। तो यहां पे क्या हो गया आपका एमाइन, यानी कि आपका सीधा सिंपल सा CH3NH2। तो नेमिंग हो गया मीथेन एमाइन। नाउ 12 साइनाइड, क्या होगा आपका साइनाइड। साइनाइड में RCN, सफिक्स इज नाइट्राइल, इट्स अ नाइट्राइल। तो क्या होगा यहां से CH3CN, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 मींस एथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला एथेन नाइट्राइल। अब ध्यान दीजिए यहां 12 तक सब में हम सफिक्स यूज कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर रहे थे यूज सफिक्स कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है प्रीफिक्स यूज करना है, जो 3 रिमेनिंग है। तो 13 हो जाता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में सिंबल चेंज होता है RNC। यहां पे आइसोसाइनो यूज होता है। क्या यूज होगा आइसोसाइनो या साइनो भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया जैसे मान लो सपोज हमारा एग्जांपल CH3NC यूज किया, तो 1 कार्बन है बट हमें लिखना पड़ेगा आइसोसाइनो वन कार्बन मेथेन, आइसोसाइनो मेथेन। नेक्स्ट है 14th इज नाइट्रो। नाइट्रो मीन्स RNO2, प्रीफिक्स ऑल्सो नाइट्रो। ये प्रीफिक्स हैं, ये दोनों कैसे हैं प्री यानी पहले लगने वाले, पहले यूज करने वाले। तो क्या हो जाएगा CH3NO2 मीन्स नाइट्रो मेथेन, क्योंकि सिंगल कार्बन के लिए मेथेन। आई होप कि ये समझ में आ गया। लास्ट हमारा बचता है, लास्ट है हमारा हेलोजन। अब हेलोजन्स क्या होते हैं यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि 11th 12th में आ रहे हैं। तो सीधा सिंपल सा नेक्स्ट आता है आपका हेलोजन। 15 हेलोजन, यू नो RX, X means FCl Br I. Now using prefix ido, bromo, फ्लोरो, फ्लोरो। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे X मीन्स फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन। नाउ यूजिंग सिंपल इन टर्म्स CH3 CH2 Cl, या हमने लिया CH3 Br। नाउ द फॉर्मूला इज
Cl for fluoro, carbon 2 ethane. Now Br bromo, carbon 1 methane. तो दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे हमने IUPAC नेमिंग दिए। नाउ इनके हम 15 के नॉर्मली कॉमन नेमिंग भी करेंगे और कॉमन नेमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप ये चीजें आप अभी की अभी क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो भी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर कॉमन नेमिंग और फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।